नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। जी हाँ साथियों, आपको मैं बार बार कहा है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी तो दोस्त बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। जी हाँ, तो आज मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद है साथियों, खासकर ग्राम पनियाला चंदापुर के लोगों से बताना चाहता हूं। एक ऐसे शख्स की आज मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं, जिस व्यक्ति को आप लोगों ने जिला पंचायत सदस्य चुना रहीमपुर सीट से और ग्राम पनियाला के। जी हां, भाई सुखमहिंदर जी की ही मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। साथियों, मैं किसी भी गांव के अंदर जब भी गया हूं तो हर व्यक्ति के द्वारा यही बात का गुणगान आखिर मेरे सामने किया गया है कि इस बार अकरम भाई जितना काम जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सपना वाल्मीकि जी के द्वारा कराया गया है, जब से जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, पहली बार हमारे क्षेत्र के अंदर एक ऐसा जिला पंचायत सदस्य चुनकर आया है जो जनता ने प्यार और सम्मान के साथ जिसे चुना और चुनने के बाद मेरे क्षेत्र की दिशा ही बदल दी। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि श्रीमती सपना वाल्मीकि जी, जो हमारे भाई सुखमहिंदर वाल्मीकि जी की पत्नी हैं और पिछले 5 सालों से आपके अक्षेत्र और मेरे ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर जितने भी विकास के कार्य सब ईमानदारी के साथ किए। और आप हमारा ही गांव नहीं, खासकर मैंने देखा है कि जिला पंचायत का कोई भी व्यक्ति अगर सदस्य बन जाता है तो वह अपने गांव के विकास के लिए सबसे ज्यादा काम करता है। और साथियों, ऐसा एक जिला पंचायत सदस्य जो आप लोगों के बीच में आया, तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं भाई सुखमहिंदर के पास और जानते हैं कि कार्य करने में उन्हें क्या बाधा आई, जो विकास के कार्य थे, जो गांव के अंदर भी विकास किया, उनमें क्या बाधाएं आई, किन किन परिस्थितियों का सामना करके और विकास के लेवल को ऊंची चोटी तक लेकर गए। तो चलिए चलते हैं। जी सुखमहिंदर भाई, आपका सबसे पहले तो मेरे चैनल पर स्वागत है। आपने मुझे समय दिया और मैं भविष्य में भी चाहता था, कई बार आपको कॉल भी किया और चाहता था कि भाई मैं अपने भाई सुखमहिंदर भाई का इंटरव्यू लूं। चलो आज मुझे वह मौका मिल गया है। सुखमहिंदर भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आपके रहीमपुर सीट के ऊपर 6 गांव आते हैं। नंबर 1 रहीमपुर, नंबर 2 शाहपुर, नंबर 3 पनियाला और नंबर 4 लाठड़देवा, हथियातल और तांसीपुर। इन गांव के अंदर आपने जिस प्रकार से विकास कराया है और विकास का मामला तेजी से आगे की और ग्राफ चला है इन 6 के 6 गांव के अंदर। आपसे पहले भी यहां पर कई जिला पंचायत सदस्य बने, लेकिन उन लोगों ने इतना विकास का कार्य नहीं किया आपने जितना यहां पर विकास का कार्य इन 6 गांव के अंदर किया है। तो जरा आप मुझे और जनता को इस बात के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद राव अकरम जी। पहले तो मैं आपके इस चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी जनप्रतिनिधि है, यहाँ की जो समस्याएं हैं, आप उन ज्वलंत समस्याओं को उठाते हो और उनके निदान के लिए प्रयास रहते हो। मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन अपने सभी क्षेत्र के लोगों का जिनकी समस्याओं के लिए आप रेगुलर और निरंतर प्रयासरत हैं। अब बात आती है काम की। चूँकि जिला पंचायत सदस्य पत्नी सपना वाल्मीकि यहाँ निर्वाचित हुई थी 2016 6 जनवरी में। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ जो जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, कई बार देखा भी है जनप्रतिनिधियों में, वो एक ही बात का रट्टा लगाते हैं कि साहब ऊपर से काम नहीं आता है, ऊपर से काम नहीं आता है। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ
कि काम करने के लिए सबसे पहले तो इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग जब वोट देते हैं तो वो एक विश्वास और एक ईमानदारी का प्रतीक समझकर भी देते हैं कि ये जिस व्यक्ति के निशान पर हम बटन दबा रहे हैं, जिसे हम चुन रहे हैं, शायद वो आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। पूरी तरीके से तो खरा नहीं उतर सकता, मगर फिर भी आदमी को अपनी तरफ से उस जनप्रतिनिधि को पूरा प्रयास करना चाहिए कि जितना मुझसे हो सके वो उतना प्रयास करे। कार्य की बात जहाँ होती है, बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। चूँकि ये सौभाग्य रहा मेरे क्षेत्र के लोगों का, गांव की, ईश्वर की बड़ी कृपा रही, मेरे साथियों का मुझ पर बड़ा वो रहा कि जिन्हें मेरी पत्नी ने वोट दिया और मैं बोर्ड में चला गया। कई सदस्य ऐसे भी होते हैं जो बोर्ड में नहीं रहते। बोर्ड में मैंने उन लोगों को सहयोग किया और सहयोग के बदले जो क्षेत्र की जो समस्याएं थी उनमें मुझे काम मिला और मैंने वरीयता के हिसाब से उस काम को करने के लिए पूरा प्रयास किया। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें अभी मेरी पत्नी नहीं करवा पाई, मगर मैं प्रयास रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुखमेंद्र भाई, ये जो विकास का काम मेरे ग्राम पनियाला चंदापुर और अन्य गांव में हुआ है, जैसे सड़क, नल का पानी, मैंने देखा है कि अक्सर कर आपके द्वारा इन कामों को खुद खड़ा होकर कराया गया है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो आपके द्वारा या आपके माध्यम से यह काम हो रहे हैं, इन कामों को आप किस तरीके से हैंडल करते थे? जब शुरू में जिला पंचायत सदस्य पत्नी निर्वाचित हुई और पहली किस्त जब हुई तो उसमें ठेकेदार, मैंने पहले सड़क, गांव की सड़क, सबसे पहली सड़क मैंने, गांव के अंदर एक काली माता मंदिर है और उसमें पिरान गलियर के एक ठेकेदार थे इरफान अली। तो वहाँ चूंकि मैं हाजिर, वहाँ मेरे गांव के सम्मानित लोग आदमी थे, हमारे कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख, वरिष्ठ नेता हमारे राव अकरम जी भी थे, अन्य लोग भी थे। तो उस उद्घाटन के बाद हम लोग वहां से चले गए। हमने सोचा कि शायद ठेकेदार अच्छा काम करेगा, मगर उसका ये मामला रहा कि वहां ठेकेदार ने काम में अनियमितता बरती, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि उसकी जांच हुई। अब इसके बाद मैंने खुद कमर कस ली कि जो भी गांव में काम होगा उसे मैं स्वयं खड़ा होकर कराऊंगा, जिससे कि मेरे गांव के काम में कहीं कोई कोताही ना रहे और वो काम नियम विरुद्ध ना हो। सुखविंदर भाई, पूछना चाहता हूं, आपने मुस्लिम समाज के लिए इतना अच्छा काम किया, आपके द्वारा उनकी ईदगाह के अंदर भी आपके द्वारा पूरी सीमेंटेड कर दी गई। वहां मुस्लिम भाई जब हर दूसरे साल नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, ईद और बकरा ईद, यानी एक साल के अंदर 2 बार नमाज पढ़ी जाती थी, आपने उसे भी पक्का निर्माण कराया और मुसलमान भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और यहां तक ही नहीं, आपके द्वारा मुस्लिम के जितने भी कब्रिस्तान थे उनकी 4 दीवारी आपके माध्यम से हुई, ये तो सच्चाई है। आपके द्वारा कितना मुस्लिमों के लिए और मुस्लिमों के साथ साथ मेरे हिंदू भाई समाज के लिए भी आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं, क्या आपको कहीं यह समस्या आई कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, या किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर उंगली उठाई? हाँ, ऐसा हुआ। जब जिला पंचायत 2016 में मेरी पत्नी निर्वाचित हुई तो मैं एक दिन उस तरफ से जा रहा था, तो एक हमारे मित्र थे, वो मेरे से कह रहे थे कि जब हम नमाज पढ़ते हैं ईद वाले दिन, तो वहाँ एक लकड़ी के खोबे जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, खोबे निकल जाते हैं और कई बार बारिश के समय में वहाँ कीचड़ हो जाता है। तो चूंकि वो ईदगाह स्थल का एक क्षेत्र है बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से 3 बीघे के लगभग है, और इतने बड़े क्षेत्र को पक्का करना भी एक तरीके से चुनौतीपूर्ण कार्य है। मगर चूंकि इच्छा शक्ति थी, कई लोगों ने जो गांव में जिन्हें काम नहीं पसंद है, जो विकास पसंद लोग नहीं है, उन्होंने उस पर ऐतराज भी जताया और मुझे एक तरीके से ऐसे कमेंट भी किए कि मैं तालिबानी हूँ, इस तरह की करते हैं, यहाँ संप्रभुता को एक धक्का लगाने वाला काम करते हैं। मगर मैं उन सब चीजों से नहीं डरा और मैंने उस ईदगाह को पूरी तरीके से पक्का करने के लिए एक इच्छा शक्ति लगाई और वो पूरा पक्का हो। सुखविंदर भाई, पूछना चाहता हूं, कहीं
ऐसा भी हुआ कि आप मुस्लिम के काम ज्यादा करते हो और हिंदू समाज के लोगों के भाइयों के काम कम करते हो, कहीं ऐसा भी हुआ? असल में बात यह है कि पहली बात तो यह है कि मैंने हिंदू और मुसलमान मैंने दोनों के लिए बराबर काम किया। जहां एक तरफ मैंने पनियाला में ईदगाह को पक्का करने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ मैंने गौशाला से क्या नाम खाले तक एक बहुत लंबा मार्ग बनाने का, गौशाला चूंकि हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक होता है गौ, वहाँ एक प्राचीन बाबा चतुरदास का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पर जो है एक एक बहुत बड़ा गड्ढे थे, वहाँ पर एक आम आदमी नहीं जा सकता था। उस मंदिर से मैंने खाले तक 1.5 किलोमीटर सड़क जिला योजना से बनवाई। एक तरफ जहाँ मैंने कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, तो उस दूसरी तरफ मैंने प्राचीन जो गांव में माता हैं, मैंने उस धर्मशाला के पीछे उसकी बाउंड्री कराई। मैंने अगर एक तरफ कहीं मैंने दूसरे कब्रिस्तान की मैंने क्या नाम प्लास्टर कराया, मैंने पीर की बाउंड्री कराई, तो मैंने वहीं काली माता मंदिर की 4 दीवारी और गेट लगाने का भी काम किया। मैंने अगर मैंने कहीं मुस्लिम बस्तियों में सड़क गिराने का काम किया, तो मैंने गांव में संप्रभुता को और एकता के प्रतीक प्राचीन गोगाल मेले में एक प्राचीन हॉल बनाने का काम किया। मैंने हिंदू धर्म के लिए एक महाड़ी का निर्माण बनाने का काम किया। और चूंकि जिस समाज से मैं आता हूँ, वाल्मीकि समाज वंचित समाज है, मैंने वहाँ पर वो मंदिर बहुत समय से जीर्ण हालत में था, उसमें जिला पंचायत निधि से बरामदा बनाने का काम किया। वहाँ पर एक बहुत पुराना बरगद का पिलखन का पेड़ है, उसकी 4 दीवारी कराई। और जिला पंचायत निधि से ही मैंने वहाँ पर भगवान वाल्मीकि चौक भी स्थापित किया। अभी 2020 में 1 नवंबर में उसका उद्घाटन भी किया था। श्रीमती सपना वाल्मीकि जी भी रही वहाँ, रुड़की के मेयर भी उसमें शामिल हुए थे, गणमान्य लोग भी थे। तो ऐसा नहीं है, ये जो हिंदू मुस्लिम और भेदभाव की बात तो हमारी किताब में है ही नहीं। हम लोग तो इन सब चीज़ों को जानते ही नहीं है। हम तो सद्भावना, प्रेम और विचारक बात कर सकते हैं, जिससे लोग आपस में बैठ के बात करें और आपसी मेलजोल और भाईचारा रहे। सुखमेंद्र भाई, अगर इस बार जनता आपको फिर से प्रतिनिधि चुनती है, तो इस बार आपका क्या इरादा है क्षेत्र के लिए, और क्या आप क्षेत्र के लोगों की, उस गरीब जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? यह थोड़ा सा आप हमें और मेरे दर्शकों को बतलाएं। आगामी चुनाव, चूंकि अभी 4 दिन पहले सरकार के द्वारा एक पत्रावली के माध्यम से भी पता लगा कि हमारा जो पनियाला चंदापुर है, पाडली के साथ मिलकर नगर पंचायत हुआ है। खुशी की बात है, जाहिर सी बात है, नगर पंचायत होगा तो हम लोग सीधा अधिकारी से संबंध होंगे। हम प्रधान की अपेक्षा यहाँ चेयरमैन चुने जाएंगे और जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा काम होगा। अब चूंकि भविष्य में चुनाव की बात आती है, गांव के लोगों का, क्षेत्र के लोगों का चुनाव था, मेरी पत्नी को चुना और मेरी पत्नी से पहले मेरे पिताजी को भी उन्होंने 2 बार क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत में चुनाव चुना है। मुझ पर बड़ा एहसान है गांव के लोगों का। चुनाव की तो स्थिति यह है कि जनता तय करती है किसे चुनना है, जो बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि मैं काम कर रहा हूं, और मैं समझता हूं कि जब काम ईश्वर होने होते हैं तो ईश्वर करता ही है। ईश्वर अल्लाह जब उन्हें कोई कुदरत को काम कराने होते हैं तो होते हैं वो। मेरा तो जनता से अपील है, अपने सभी लोगों से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हमारे भाई हो, बहन हो, बुजुर्ग हो, हमारे नौजवान साथी हो, अगर मुझसे बेहतर कोई है तो मैं आपके साथ हूं। मैं आपसे अलग नहीं हूं, मेरा कोई इस तरह का विचार नहीं है। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं और मेरी सोच काम की है। मेरा काम के अलावा कोई दूसरा टारगेट नहीं है। मैं प्रोफेशनल तरीके से पेशेवर राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मुझे जिला पंचायत बनने से पहले भी काम करने का शौक था। मैं आपको एक बात बताने देना चाहता हूं। मुंडी के अंदर एक मस्जिद है, वहाँ हैंडपंप लगवाए, कई काम कराए, सड़कें बनाई, वाल्मीकि समाज में बारात घर बनवाया। ये जिला पंचायत सदस्य, यहाँ पर पुराना हॉस्पिटल है, उसकी सड़कें बनवाई। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जिला पंचायत रहने से पहले भी कराए। हमें तो काम करने का शौक है, हम उस काम को निरंतर करेंगे। हम जनप्रतिनिधि रहें ना रहें, और जनता जिसे, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, हमारे भाई जिसे चुनेंगे, अगर आप किसी और को कहेंगे तो हम आपके साथ हो लेंगे। गांव का वजूद रहेगा, हमारा वजूद रहेगा। हम जनता के साथ है, जनता का आदेश, जनता का हुक्म सर आंखों पे रहेगा। सुखविंदर भाई, मैं एक बात लास्ट आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि
कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं बहुत ज्यादा इम्तिहान सुखमेंदर भाई का ले रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, ये जो ग्राम पनियाला की ओर शिवपुरम से मार्ग आ रहा है गांव पनियाला के अंदर, और यह 1 साल से कार्य रुका पड़ा हुआ है, और इस कार्य को पूरा गांव के लोग नहीं होने दे रहे हैं, या फिर कोई भी लीडर इसके अंदर आकर टांगे मार रहा है। आपके द्वारा इसके ऊपर भी कोई निर्णय लिया गया है? ये सड़क जो पनियाला से रहीमपुर के लिए गई हुई है, ये शिवपुरम से लाठरदेवा सेक के लिए 1,27,00,000 के बजट से सरकार ने पीडब्ल्यूडी को इसे स्वीकृत किया है। इसमें रहीमपुर की पुलिया का चौड़ीकरण है और इसे मैक्सवेल के द्वारा, ये मैक्सवेल यानी कि रोलर के द्वारा वहीं बनकर तैयार होनी है। और एक गलती पीडब्ल्यूडी के द्वारा हुई है, और वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा गलती क्या है? वो गलती ये है कि उन्होंने इस एक बहुत बड़े मार्ग को, जिससे कि उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा भी इससे जुड़कर आता है, जबरेड़ा क्षेत्र के 50-55 गांव इससे होकर शहर में अपनी आजीविका के लिए आते हैं, उन्होंने इसे एक सेक्टर रोड दर्शा रखा है। ये सेक्टर रोड नहीं है, ये एक मुख्य मार्ग है जो बहुत सारे गांव को और उत्तर प्रदेश के लोगों को हाईवे से बचाने के लिए सीधा शहर से जोड़ता है। यह सेक्टर रोड नहीं है। सेक्टर रोड होने की वजह से पीडब्ल्यूडी से मैक्सवेल यानी कि रोलर से बनाने के लिए तैयार है। मैं समझता हूं कि रुड़की से ईदगाह चौक से सुनहरा तक हॉट मिक्स प्लांट से बनने, छोटे छोटे रोड हॉट मिक्स, मैक्सवेल तक पुरानी व्यवस्था हो चुकी है, मैक्सवेल से तो कहीं बनते ही नहीं है। गांव के जो सेक्टर रोड हैं वो मैक्सवेल से बनाए जाते हैं। पनियाला चूंकि रुड़की के बिल्कुल निकट 1.5-1.25 किलोमीटर पर, अगर भूमि सजरे के हिसाब से देखा जाएगा तो 1.25 किलोमीटर पर हमारा पनियाला रुड़की से चूंकि रेलवे लाइन तक नगर निगम है, और नगर निगम का की जो भूमि है रहीमपुर की, वो लगभग 75% नगर निगम ने एक्वायर कर ली है। वहां का कब्रिस्तान भी एक्वायर हो चुका है। अब आप उससे लगाइएगा हमारा गांव पनियाला का जहां तक सजरा है 1.25 किलोमीटर, क्या उस 1.25 किलोमीटर पर को सेक्टर रोड दर्शाया जा सकता है? बिल्कुल कतई नहीं। ग्रामीणों की भी ये मांग है, क्षेत्र के लोगों की भी। मैक्सवेल से इतने चलने वाले रोड की लाइफ ज्यादा से ज्यादा 2 महीने हो सकती है। उसके बाद यथासंभव यही स्थिति रहेगी, और उसका टेंडर पीडब्ल्यूडी का 6 और 9 साल के बीच में होता है, जो सरकारी, मैं आपको निविदा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। सबकी मांग है कि ये हॉट मिक्स से बनना चाहिए। ठेकेदार द्वारा वहां के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा नुकीले पत्थर वहां पर डाल दिए गए हैं चौड़ीकरण के नाम पर। रोजाना लोग घायल हो रहे हैं। हमने भी इसका विरोध किया है कि आप इसे हॉट मिक्स, सरकार की यहां उदासीनता है। मैं समझ सकता हूं कि अगर इसमें सरकार अगर चाहे, बजट का इतना बड़ा मामला नहीं है, आप इसे इसका दो तरफा करके इसे पहले राउंड में आप शिवपुरम से पनियाला तक बना सकते हैं, इसे हॉट मिक्स करके। और मैं तो यही चाहूंगा, जितने मेरे साथी मुझे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं, चूंकि जो अपनी पार्टी में विश्वास रखते हैं, काम कर रहे हैं, आप वास्तविकता में सभी नेता हैं। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप पोस्टर लगा के नेता हैं, या फिर आप पदाधिकारी हैं। अगर हमारे गांव की माताएं, बहनें, मजदूर हमारा अगर उस सड़क के पत्थर से घायल हो रहा है, तो फिर मैं समझता हूं कि हमारी राजनीति करना निरर्थक है, हम बेकार हैं। और अगर वास्तविकता में हमारे अंदर काम करने का जोश है, तो सबसे पहले हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई, हमारे मजदूर, हमारे किसान उस रोड से जा रहे हैं और नुकीले पत्थरों से घायल हो रहे हैं। मेरा पीडब्ल्यूडी से भी निवेदन है कि आप इसे जल्दी से जल्दी करने का कष्ट करेंगे। मैं अपनी पत्नी की तरफ से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि इस पर जल्दी कोई निदान नहीं हुआ तो हम लोग इस पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुखमेंदर भाई। तो साथियों, यह थे हमारे सुखमेंदर भाई नहीं, विकास पुरुष अगर कहा जाए ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर, तो सच में यह वही विकास पुरुष भाई सुखमेंदर सिंह जी हैं, जिनकी पत्नी 2016 के अंदर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती, और उसके बाद आज अगर देखा जाए तो 5 साल होने को जा रहे हैं। लेकिन गांव के अंदर कैसी भी स्थिति रही हो, चाहे वह कोरोना काल रहा हो या फिर कोई भी स्थिति का गांव के लोगों को सामना
करना पड़ा हो, लेकिन भाई सुखमेंदर कभी पीछे नहीं हटे और इनके रहते हुए जितने भी 6 गांव इनके क्षेत्र में आते हैं उनके अंदर लगातार कार्य होता रहा। तो आप लोगों को मैंने आज सुखमेंदर भाई की यह वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझे कमेंट करते थे मेरी वीडियो के अंदर के अकरम भाई कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू आप अपने चैनल पे लें जो व्यक्ति विकास करता है, और सुखमेंदर भाई इन 6 गांव के अंदर लगातार विकास कर रहे हैं। आप इनका एक बार जरूर इंटरव्यू लें। तो साथियों, आज मैंने सुखमेंदर भाई और उनकी पत्नी श्रीमती सपना वाल्मीकि के बारे में जो आज मैंने आप लोगों को बतलाया और सुखमेंदर भाई के द्वारा मेरे चैनल पर इंटरव्यू दिया गया। लेकिन हाँ, आप सभी जनता से कहना चाहता हूं, मेरे इस चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल के ऊपर एक घंटी का बटन है, उसे दबाना ना भूलें। इसका यह फायदा है कि आप लोग जब घंटी का बटन दबाएंगे सब्सक्राइब करने के बाद, तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। जी हाँ, शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।